प्यारे बच्चों, आइए कक्षा 7 हिंदी, कक्षा 7 हिंदी पाठ 7 मल्टीमीडिया। पाठ का नाम है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का तात्पर्य होता है बच्चों बहुमाध्यम, यानी एक माध्यम नहीं, कई माध्यमों से आप जो सूचना प्राप्त करते हैं वो मल्टीमीडिया कहलाती है। तो आइए, मल्टीमीडिया का महत्व क्या है, मल्टीमीडिया के बारे में हम आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है मल्टीमीडिया, ये बहुमाध्यम हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं इस पाठ के माध्यम से। एक समय था जब एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को संदेश पहुंचाने में काफ़ी समय लगता था। कुछ प्रगति के बाद संदेश अर्थात सूचनाएं घोड़ा गाड़ी द्वारा भेजे गए। एक ज़माना था बहुत पुराने समय में जब एक व्यक्ति का संदेश दूसरे व्यक्ति को पहुंचाया जाता था तो बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। फिर बाद में कुछ प्रगति के बाद सूचनाएं घोड़ा और गाड़ी के माध्यम से भेजे जाने लगी। पहले पैदल चलते थे, फिर घोड़ा गाड़ी हुआ, उसके माध्यम से सूचनाएं दी जाती थी। किंतु आज पलक झपकते ही सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती हैं। आज इतना सुलभ हो गया है, इतना सरल हो गया है सूचना भेजना कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाएं पलक झपकते ही पहुंच जाती हैं। ये किसकी देन है? ये मल्टीमीडिया की देन है, ये आज के इलेक्ट्रॉनिक मशीनरियों की देन है। फिर देखिए, आने वाला वह समय दूर नहीं जब बच्चा खिलौनों को छोड़कर विभिन्न मल्टीमीडिया रूपी खिलौनों से खेलना आरंभ करेगा। वो समय दूर नहीं, आज ही घर में बैठे बैठे छोटा सा बच्चा एक छोटी सी मोबाइल लेकर के मोबाइल में तरह तरह के गेम जो है खेलता है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से वो गेम खेल रहा है। पहले के बच्चे थे वो जो है किसी मैदान में जा कर के, किसी स्थान पर जा कर के कबड्डी, खो खो आदि खेल खेलते थे, लुका छुपी का खेल खेलते थे। लेकिन आज वो खेल दूर हो गया है। जो शारीरिक खेल होता है, जिसमें आप व्यायाम करते हैं, वो खेल बच्चों से दूर होता जा रहा है। बच्चे मोबाइल पर, लैपटॉप पर सिर्फ और सिर्फ गेम खेल रहे हैं, उसको देख रहे हैं। देखिए, 40 वर्ष के एक व्यक्ति को जो जानकारी होनी चाहिए वह आज एक 15 साल के बच्चे को मालूम रहती है। समझ लीजिए, 40 साल 45 साल का जो एक व्यक्ति है उसको उतनी जानकारी नहीं है जितनी जानकारी महज 15 साल के बच्चे को है। क्यों? कारण ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन बच्चों के अंदर इतना ज्ञान भर दे रही कि इसका कल्पना करना बिल्कुल आसान नहीं है। आइए आगे देखते हैं। उसका कारण बढ़ते मल्टीमीडिया और मल्टी चैनल ही हैं। जो इतना ज्ञान 15 साल के बच्चों को मिल जाता है आसानी से, ये कारण क्या है? बढ़ती हुई मल्टीमीडिया और मल्टी चैनल जो बहुमाध्यम हैं, इनके माध्यम से समूचे विश्व का दर्शन एक सामान्य मनुष्य तो सोच भी नहीं सकता है, किंतु इन्हीं मल्टी चैनलों ने समूचे विश्व को एक बॉक्स में कैद करके रख दिया है, जिससे विभिन्न देशों की संस्कृति का परिचय तो मिलता ही है और साथ ही राजनैतिक व सामाजिक व्यवस्थाओं की जानकारी भी मिलती है। कितनी बढ़िया बात बताई गई है मल्टीमीडिया के माध्यम से। मल्टी चैनलों के माध्यम से देश विदेश की जानकारियाँ मिल जाती हैं। वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ की भाषा क्या है, वहाँ का परिवेश क्या है, वहाँ का रहने का, उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का प्रचलन क्या है, ये सब हमें मल्टीमीडिया के माध्यम से व मल्टी चैनलों के माध्यम से मिल जाती है। क्यों? हम घर बैठे बैठे विदेश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये कारण क्या है? मल्टीमीडिया। हम घर बैठे बैठे किसी विदेश जो भी देश हैं, चाहे तो किसी भी देश के खान पान, किसी भी देश का संस्कृति आराम से जान सकते हैं। आइए देखते हैं, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था जो विदेश की है, वो सब मल्टीमीडिया के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। मल्टीमीडिया मात्र संचार माध्यम ही नहीं वरन कंप्यूटर जगत का मल्टी कैरियर भी है। ये केवल संचार का माध्यम नहीं है, प्रसारण का माध्यम नहीं है, अपितु मल्टीमीडिया कंप्यूटर, जो कंप्यूटर है
कंप्यूटर जगत का भी मल्टी कैरियर हो चुका है। कंप्यूटर जगत को भी, कंप्यूटर रूपी संसार को भी या जो है बहुत सारी सहायता प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। मीडिया से तात्पर्य है, मीडिया से क्या तात्पर्य है इसके बारे में जानकर। मीडिया से तात्पर्य है बच्चों किसी भी प्रकार की सूचनाओं को जन सामान्य तक पहुंचाना। मीडिया का तात्पर्य क्या है? किसी भी सूचना को हर व्यक्ति तक पहुंचा देना, वो चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे छोटा आदमी हो, चाहे वीआईपी पर्सन हो, चाहे बिल्कुल नॉर्मल पर्सन हो, उसके तक, एक गरीब से गरीब आदमी तक सूचना पहुंचा देना। ये किसका काम है? ये मीडिया का काम है। आइए आगे देखते हैं। जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ मीडिया का क्षेत्र भी व्यापक एवं विस्तृत हुआ है। जिस तरह से जैसे जैसे हमारे देश की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बच्चों मीडिया का भी क्षेत्र व्यापक होता जा रहा है। मीडिया का भी क्षेत्र का जो है बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप दिखाई दे रहा है। मीडिया भी बढ़ती जा रही है दूरांचल तक। फिर देखिए, वैसे आजकल शिक्षा एवं मनोरंजन के क्षेत्र में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। दो चीज़ों में बच्चों, एक तो शिक्षा के क्षेत्र में और एक मनोरंजन के क्षेत्र में मीडिया की जो भूमिका है बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा आज मीडिया के माध्यम से, आज ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप लोग पढ़ रहे हैं, कारण क्या है? क्यों इतने आसानी से इस कोरोना और कोविड बीमारी जैसे महाकाल में आप पढ़ रहे हैं? वीडियो के माध्यम से। ये मीडिया की ही देन है कि आप घर बैठे वीडियो के ज़रिए अपने पठन पाठन को कर रहे हैं। ये मल्टीमीडिया की देन है। अब आगे देखिए, और एक शिक्षा तो है ही मनोरंजन का साधन। मनोरंजन, पहले के ज़माने में केवल 2 ही चैनल चलते, DD1 और DD2। आज तो हज़ारों चैनल चल रहे हैं। आज बच्चों आपको मोबाइल के माध्यम से, आपको टेलीविज़न के माध्यम से, आपको किसी न किसी नेटवर्किंग के माध्यम से आपको घर बैठे तमाम मनोरंजन प्राप्त हो जा रहे हैं। हाँ? आगे देखिए, जब विभिन्न प्रकार के माध्यमों का सुनियोजित उपयोग पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के लिए किया जाता है तब वह मल्टीमीडिया कहलाता है। फिर से समझिए मल्टीमीडिया क्या है। जब विभिन्न प्रकार के माध्यमों का सुनियोजित उपयोग पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के लिए किया जाता है तब वह मल्टीमीडिया कहलाता है। जो पहले से निर्धारित किया गया उद्देश्य है, जो पहले से निर्धारित की गई तमाम योजनाएं हैं, उसको जो है प्रसारण कर देना, उसको लोगों तक पहुंचा देना, उस पूरी सूचना दे देना, यही तो मल्टीमीडिया है। आगे देखते हैं, लास्ट लाइन पढ़ा रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद फिर पढ़ाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग सीखने वाले को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। मल्टीमीडिया का प्रयोग जो है शिक्षा के क्षेत्र में सीखने वाले को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। जो सीखता है मल्टीमीडिया, जैसे कोई बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं, कंप्यूटर से बहुत सारी जानकारी अर्जित करते हैं, मीडिया के कारण ही अर्जित करते हैं। जैसे रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय जानकारियाँ मिलती हैं। टेलीविज़न और रेडियो के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी अपने देश की और विदेश की भी, संसार की पूरी जानकारी आपको रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से मिल जाती हैं। हाँ, रेडियो टेलीविज़न, जो टीवी होता आप घर में देखते हो ना, वही है टेलीविज़न। आप बैठते हैं टेलीविज़न के सामने और समाचार दिखाई देता है, उसमें तमाम चैनलों पर आता है ना समाचार, तो उसके माध्यम से बहुत सारी जानकारी आप देश विदेश की अर्जित कर लेते हैं और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ की भाषा क्या है, कहाँ का प्रचलन क्या है, सब आपको सीखने को मिल जाती है। और प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। अगले वीडियो में मल्टीमीडिया नाम का पाठ जो है आपके सामने पढ़ाया जाएगा। आप सभी मन लगा के पढ़ें। धन्यवाद।